कश्मीरी में एक एपिथेट है, एक लफ्ज़ है पत पत साहब, जो पीछे पीछे चलने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कभी इनिशिएटिव नहीं होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के जज्बातों का इस्तेसाल किया। फिरते हैं, हमारे बच्चों के लिए जेल खाने नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को थानों में हाजिरी होनी नहीं चाहिए। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को अशरफ राही का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, जहां इलेक्शन का बुलबुल बजते ही हर एक सियासी पार्टी आज मैदान में अपनी किस्मत आजमाइश के लिए उतर आई है, वही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, अपनी किस्मत आजमाइश के लिए अपना जोर लगा रही है, फील्ड में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग की सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है, जहां का एक मशहूर चेहरा हमारे साथ आज मौजूद है, गुलाम हसन मीर साहब। आज इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मंशूर, क्योंकि आज के इलेक्शन में और पहले इलेक्शन में एक बिट फ़र्क नज़र आ रहा है। क्योंकि जो इससे पहले इलेक्शन होते थे वो स्टेट में होते थे, आज का इलेक्शन यूटी के अंदर हो रहा है। आज मीर साहब से ही जानेंगे किस तरह आज अपने पब्लिक को इस जो पिछले 10 सालों से इनका अवाम जो है, हमारा अवाम जो है बहुत सारी मुसीबतों का शिकार हुआ है, किस तरह इस अवाम को इस दलदल से निकालने की पहल करेंगे। मीर साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं। शुक्रिया सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे, पहले इलेक्शन और आज के इलेक्शन में फ़र्क नज़र आ रहा है, तो आप किस नज़रिया से इस फ़र्क को देख रहे हैं? अगर आप देखेंगे इस वक्त अभी फॉर्म्स नहीं भरे हैं, इलेक्शन कैंपेन उस शिद्दत से नहीं शुरू हुई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोगों का बड़ा जोश खरोश है, पार्टिसिपेशन की तरफ ये जा रहे हैं। इसके माने ये हैं कि हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में माना जाता है जमहूरियत के तौर पे, इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार बना के रखा था। इनके अपने नुमाइंदे नहीं थे, इनके अपनी सरकार नहीं थी। अब जब इलेक्शन का ऐलान हो गया है, लोगों में ईद का सा माहौल लग रहा है कि हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, हमारे नुमाइंदे होंगे, अपनी सरकार होगी। लेकिन मैं विद काशन ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकी एस्पायरेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। जो ही इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहाँ की सरकार एक बाइख्तियार सरकार होनी चाहिए। जिन आशाओं, जिन उम्मीदों से लोग इनको चुन के अपने नुमाइंदों को भेजते होंगे, वो नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए। ये नुमाइंदे उस तरीके के नहीं होने चाहिए जिस तरह इन्होंने 3rd टायर के इलेक्शंस किए, DDC किए, BDC किए, वो एक मजाक था लोगों के साथ भी और उन नुमाइंदों के साथ भी। अब की बार जो नुमाइंदे बनेंगे, ये लोग अपना बड़े दिल की गहराइयों से इनको सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू रेस्पॉन्ड वेरी इफेक्टिवली टू इट। थैंक यू सो मच सर। सर, आपसे अगर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो तमाम लोगों की उम्मीदें ज़्यादातर आपके साथ वाबस्ता है, आज भी एक्सपेक्टेशन लोगों को है, तो क्या मंशूर रहेगा इस वक्त आपकी पार्टी का, आपका किस तरह आप अपने लोगों की? सीधी से बात करूँगा, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के जज्बातों का इस्तेसाल किया है, नौजवानों का इस्तेसाल किया है। उनका हमेशा से ये है कि यहाँ जितने हालात ख़राब रहें उनको फ़ायदा मिलता है। वो लोगों पे सवार रहना चाहते हैं नाराबाजी से या मैकेनाइजेशन से। आवाम के लिए उनके पास न कभी कोई प्रोग्राम था, न है, न होगा। मुझे बताइए, उन्होंने आवाम को हमेशा धोखे की सियासत बताई, कभी रायशुमारी का नारा दिया, कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, कभी दफ़ा 370 बचाने का नारा दिया, कभी आर्टिकल 370 को वापस लाने का नारा दिया। कभी देख लीजिए उन्होंने एक नारा भी कामयाब किया है। गुलाम हसन मीर ने हमेशा कोई बड़ी सियासत नहीं बताई है। मैंने कहा है, हुकूमतें आती हैं लोगों की मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, उनके लिए सहूलियात पैदा करना, रोड कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन हो, प्रॉपर हेल्थ केयर हो, प्रॉपर वाटर अवेलेबल हो, बिजली अवेलेबल हो, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें। और मैं अपनी जगह पर मुतमईन हूँ, जब तक मैं हुकूमत में था
जो भी तरक्की यहाँ जो आप टंगमर्ग में देखेंगे, मेरी ज़बान से सुनना ये मुश्किल होता है। आप लोगों से जब पूछेंगे, जब तरक्की यहाँ थी तब तक थी जब गुलाम हसन मीर था। गुलाम हसन मीर आउट हो गए तो टंगमर्ग का डेवलपमेंटल रफ्तार जो थी वो रुक गई। और आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या है, लोग चाहते हैं तरक्की, लोग चाहते हैं खुशहाली, लोग चाहते हैं रोज़गार, लोग अपने आप को आगे देखना चाहते हैं। और गुलाम हसन मीर इनको मैसेज देता है। हिंदुस्तान के इस मुल्क में, जहाँ हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में हमारे बच्चे आसानी से घूमते हैं फिरते हैं, हमारे बच्चों के लिए जेल खाने नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को थानों में हाजिरी होनी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। इनको जिंदा रहना है आज़ादी से, इनको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अपने लिए खुशहाली हासिल करनी है। गुलाम हसन मीर इसके लिए कोशां रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हम अब इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री देंगे, तो इस तरह आपकी पार्टी का क्या मंशूर है, किस तरह हम लोगों के बीच में इस वक्त कश्मीरी में एक एपिथेट है, एक लफ्ज़ है पत साहब, जो पीछे पीछे चलने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कभी इनिशिएटिव नहीं होता है। अपनी पार्टी ने ये कहा कि हम विंटर में हर घर को 500 यूनिट फ्री देंगे और समर में 300 यूनिट फ्री देंगे। ये कहते थे लोगों को, ये झूठ बोलते हैं, ये कैसे देंगे? अब इनसे ही सवाल कीजिए, अब जो आप 200 देने की बात करते हो, आप कहाँ से लाओ? हमने जो वादा किया है वो वादा निभाना हम जानते हैं। सर, एक यूथ का, टंगमर्ग के यूथ का एक सवाल है, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे। आपने ऑलरेडी उसमें पहले भी पहल की है, लेकिन आपके हाथ में उतने पावर्स नहीं थे। जो हमारे युवा इस वक्त गुलमर्ग में काम कर रहे हैं, उनका एक सवाल है कि मीर साहब अगर कल को इक़्तिदार में आ जाता है, इनके हाथ में पावर्स आ जाए, तो आपसे उनकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। खासकर इस गाइड एसोसिएशन की हम बात करेंगे, जो गाइड है, या वैली गाइड हो या जो गुलमर्ग में काम करते हैं गाइड, उन पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। क्या उम्मीद रख सकते हैं अगर कल को मीर साहब यहाँ का बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार में आ जाता है तो उस यूथ के साथ इंसाफ होगा? अरे क्या कहते हैं आप, गुलमर्ग यहाँ के लोगों की है और गुलमर्ग एक अर्निंग पॉइंट है, रोज़गार मुहैया करने का एक ज़रिया है हमारे नौजवान के लिए। जो भी इनको रुकावट करेगा इनके काम में, इनकी अर्निंग्स में, गुलाम हसन मीर उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। गुलमर्ग हमारे लिए एक रोज़गार का ज़रिया है, ये रोज़गार का ज़रिया रहेगा। गुलमर्ग ही नहीं, आपने देखा होगा जब मैं टूरिज़म मिनिस्टर था, मैंने इसके बाहर भी लाया था सर्किट। यहाँ मैंने श्रान साइड शुरू किया था, वहाँ द्रांग, गोगलडारा, गुलमर्ग। और आप क्यों नहीं ये देखते, जब गुलमर्ग में ये डबल रेनिंग रोड गुलाम हसन मीर ने बनाई, निचली सतह वाले जो नीचे लोग रहते थे वो टंगमर्ग वालों को गालियां देते थे कि टूरिज्म सिर्फ इनके लिए है। लेकिन गुलाम हसन मीर का ऐसा मिशन होता है कि हर एक को फ़ायदा पहुँचे। आज नारबल से लोग कहते हैं टूरिस्ट आना चाहिए। टूरिज्म का फ़ायदा इस वक्त सारे गुलमर्ग और बीरवा तक फैल चुका है, ये और फैलेगा और नौजवानों का रोज़गार अदा करेगा। ये गुलाम हसन मीर का सोच है। पिछले 10 सालों में जो 10 साल यहाँ के अवाम, यहाँ के पब्लिक पे गुजरे हैं तो बहुत बुरे गुजरे हैं, इससे आप भी वाकिफ़ है, हम भी वाकिफ़ है। बहुत ज़्यादा मिस किया कई लोगों ने आपको भी, क्योंकि आप एक पहचान थी यहाँ की, आप लोगों की एक आश थी। तो इस वक्त आखिर पे क्या रहेगी आपकी मैसेज उस अवाम से जो बड़ी बेसब्री से 10 साल का इंतज़ार किया है, कब ये मौका आए हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे? क्या रहेगी आखिर पे आपकी मैसेज उस अवाम से? मेरी मैसेज नौजवानों को है, बुज़ुर्गों को है, माओं को है, बहनों को है। बड़े लोग आपके पास आए हैं, वो सस्ते नारे देते हैं, धोखाबाजी करते हैं। मसलन आज मैंने सुना है उन्होंने रजिस्टर रखी है, नाम लिखवाते हैं कि नौकरी लगाएंगे। कितना धोखा हमारे नौजवानों से करते हैं ये। कितने इससे पहले भी उन्होंने कितने लोगों को ज़मीनें बिचवाई, उनसे पैसे हासिल करके न नौकरी न उनकी ज़मीन रही। उनसे बाखबर रहिए, जज्बाती नारों में आइए, प्रैक्टिकल आइए। हमें आपकी उम्मीदों पर अपने आप को पूरा रखने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से इस वक्त आप मेरे काम की सराहना कर रहेंगे, मैं अपनी पूरी ताकत आपकी ख्वाहिशात की तकमील पे खर्च करूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम भी बहुत कीमती है, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
تو ناظرین یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ سیاست کا ایک مشہور چہرہ مسٹر غلام حسن میر صاحب، جنہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے عوام الناس سے ان کی ایک میسیج رہی ہے کہ جذباتی نہروں سے بچ کے رہیے، ریئلٹی پہ یقین رکھیے، جو لیڈر آپ کے لیے کل کو کچھ کر سکتا ہے، جو ان مشکلات کی گھڑی میں آپ کو ان مشکلاتوں سے باہر نکال سکتا ہے، خالی اس پہ یقین کیجیے۔